फ्रेंड्स भी तभी होते हैं जब आप खुशी रहते हैं, आप हंसी मजाक करते हैं। आजकल लोग बहुत अकेला फील कर रहे हैं, रहते साथ में हैं लेकिन बहुत लोनली फील करते हैं। मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी में, बहुत कम प्रेफर करते हैं अपने बारे में बात करने के लिए। इतना फोकस भी नहीं रह गया है कि जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे को गाड़ी साइड में पार्क करनी पड़ती है, पानी स्प्लैश करता हूँ तब मैं गाड़ी चलाता हूँ। सबको तो ये गारंटी चाहिए कि भाई हम किसी से कहें तो वो हमारी बात को सुनकर हमारा सपोर्ट करें। तो क्या ये भी आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? कितना सिक्योर्ड है आप लोगों के पास बात करना? आपस में कहीं ना कहीं क्लैश रहता है, तनाव रहता है एक दूसरे के साथ में, तो इस तनाव को कैसे बैलेंस करके वो अपना काम करे, इसका क्या है फॉर्मूला? संजय जी, पहले ना एक बात होती थी कि हम अपने काम पे फोकस करते थे, काम किया, अपने पर में ध्यान दिया, चले गए। अभी क्या हम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पे कम फोकस करते हैं। मैं मेरे ऑफिस के लिए तनाव भरी इस दुनिया में हम सभी कभी ना कभी ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि आगे और जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, और ऐसे ही बंद रास्तों को जब हम खोलने की कोशिश भी करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ ऐसी जटिल समस्या हमारे सामने आई है कि अब वो ताला खुलेगा नहीं, और इस ताले के न खुलने के कारण हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यह जीवन अब यहीं समाप्त हो चुका है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप शायद इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि किस बातों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। आज की तनावग्रस्त स्थिति में हर मनुष्य परेशान है, और हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन से हार कर, हताश होकर अपने परिवार को एक दुख भरी जिंदगी देकर गुजर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे पास तथ्य भी हैं कि हर दिन ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, हमारे देश में होती रहती है, जहां लोग तनावग्रस्त होकर अपने आप से संघर्ष करने से घबराते हैं और वहीं पर टूट कर बिखर जाते हैं। बिखरना हमारे लिए एक छोटी बात हो सकती है, मगर उस बिखराव के कारण हमारा जो परिवार है, हमारे पीछे जो हमारा परिवार है, वह कितनी दुख और तकलीफ को झेलता है, यह शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो आज मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की इस तनाव भरी दुनिया से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, आप खुद को अगर कहीं भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप तनावग्रस्त हैं और आपके पास अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि काउंसलिंग सेशन अगर आपके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको समझाने वाला, आपको समझने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपके पास उस वक्त उपलब्ध हो जाए जब आप इस गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ जाने बच सकते हैं, कई परिवार बच सकते हैं। तो आज हम चाहेंगे इस बारे में ही बात करना, इस तनाव की ज़िंदगी से कैसे निजात पाएँ, या इस तनाव के उस दौर तक पहुंचने से कैसे बचें जहां जाकर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम स्वागत करेंगे हमारे आज के जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो मुलाकात करने आए हैं। इससे पूर्व हमने इसी रूम से आपको बातचीत करवाई थी, जो कि रोटरी के लोग थे, जो सेवा के लिए कार्य करते हैं, उनसे बातचीत की थी। आज हमारे साथ है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आभा अग्रवाल, जो कि सिलीगुड़ी से बिलोंग करती है और एक प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आभा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और क्योंकि ये काफ़ी फॉर्मल कार्यक्रम है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग माने ये नहीं करते हैं, औपचारिकताएं हमारे नहीं होती है। मैंने सीधे तौर पे जो बातें थी वो रखी, आपने सुना भी और आप भी देख रही होंगी। आप तो इस प्रोफेशन में हैं, आपके पास भी लगातार लोग आते होंगे जो इस तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है कि ये जो तनाव है वो उस स्तर पे पहुंच जाता है जहां से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, अब इससे आगे मैं निकल नहीं पाऊंगा, अब यही मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन की जो रेखा है वही यही शायद आखिरी थी। ऐसा क्यों लगता है? अगर आप देखेंगे आज के प्रेजेंट टाइम पे सब लोग स्ट्रेस या एंजाइटी से जूझ रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है शायद जिसको कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं हो अपने लाइफ में, अपने घर को लेके, अपने काम को लेके, अपने बच्चों को लेकर। प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करते,
अपने अंदर में रखते हैं और शेयर नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है शेयर नहीं करेंगे तो, शेयर कर देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी, फ्रेंड्स या फैमिली क्या सोचेगी। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं लेकिन सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे में फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आएंगे ही आएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे ही, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। जो भी प्रॉब्लम है आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। हम आपको इतना एम्पावर कर देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप अच्छे से डील कर पाओ। तो अंदर नहीं रखना है, उसको शेयर करना है, क्योंकि आप डिस्कस करेंगे तभी आपको एक हल भी मिलेगा। मान लीजिए आपने कहा कि डिस्कस करना है। कई बार ऐसी समस्याएं भी आती है जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई डिस्कस करने वाला आदमी नहीं है। मान लीजिए आप तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, आप मनोविज्ञान को समझती है, लोगों की मानसिक स्थिति को समझती हैं, तो आप एक प्रोफेशनल है। मगर ऐसा भी वक्त आता है जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे आसपास कोई नहीं है, या हमारी बात को सुनकर कोई हमारा या तो मजाक उड़ाएगा, या हो सकता है कि कोई हमारी बात को लेकर फ़ायदा उठाएगा। तो उस दौर में इंसान क्या करे, ऐसी परिस्थिति में क्या करे जब आप उपलब्ध नहीं हो? मान लो फैमिली है ना, फैमिली से बड़ा सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि फैमिली ऑलवेज रिमेन्स देयर, वो कहीं नहीं जाता। फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने भाई बहन हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो फैमिली रिलेशंस हैं, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है, बहुत वीक हो गए हैं, हमारे बॉन्ड्स वीक हो गए हैं। तो लोगों के पास में एक इमोशनल सेफ स्पेस नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी बात कर पाएँ। फ्रेंड्स भी तभी होते हैं जब आप खुशी रहते हैं, आप हंसी मजाक करते हैं। तो आजकल लोग बहुत अकेला फील कर रहे हैं, रहते साथ में हैं लेकिन बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई है ही नहीं। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं अगर हम नहीं हो तो कैसे किसके पास में जाए। जो भी रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे, क्योंकि हमको कोई ना कोई चाहिए जहाँ पे हम अपने जाके मन की बात कर पाएँ। मतलब खुल के बात करना ज़रूरी है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ऐसे कोई माने मामला है जिसको कि आपको लगा कि हाँ, इसको सुलझाने के बाद ये कोई ऐसा मतलब माइलस्टोन बना कि हाँ, इसके बाद आपको और इस तरह के लोगों को समझा सकते हैं आप? ऐसा कोई परिस्थिति आई थी, ऐसा कोई पेशेंट आया था आपके पास? हमारे पास में लेडीज़ बहुत आती हैं, क्योंकि जैसा को पता है न्यूमरस प्रॉब्लम्स है, घर में रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, बाहर भी काम करना है, मैनेज करना है। जो लेडीज़ हमारे पास में आती है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया तनावग्रस्त, बहुत तनाव में आते, कैसे हम आगे बढ़े अपने लाइफ में, क्योंकि हमको सब कुछ मैनेज कर रहा है, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम उनको अपने सेशन से इतना एम्पावर कर देते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए आप उनको मैनेज कर पाओ। ये ओवर द सेशंस होता है, आप उनको ट्रेन कर देते हैं? हमको ट्रेन करते हैं, उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते, जैसे आपके हैं, हमारे हैं, उनके लाइफ में भी है, लेकिन उनको डील करने का एक तरीका है। हार नहीं मानना, हार मानने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ते जाना है। वही चीज़ हम उनको वहाँ पे सेशंस में सिखाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक जैसे मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी में, बहुत कम प्रेफर करते हैं अपने बारे में बात करने के लिए। जो एक मेल मेंबर हमारे पास में आए थे, कहते कि मैम हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन किससे जाके डिस्कस करें? ना भाई से बोल सकते हैं, ना बहन से बोल सकते हैं, बीवी से भी नहीं बोल सकते, पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना फोकस भी नहीं रह गया है कि जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे को गाड़ी साइड में पार्क करनी पड़ती है, पानी स्प्लैश करता हूँ तब मैं गाड़ी चलाता हूँ। और आज मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि जब हमारे पास में आज वो 1 साल से हमारे पास में आ रहे कंटिन्यू सेशंस हमारे चलते हैं, इज़ अप टू डेट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम है तो उनको डिस्कस करेंगे, एक सोल्यूशन मिलेगा। हमारे पास में एक और क्लाइंट है जो 2 साल से जुड़े हैं, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इसलिए आते कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे डील करना है, इनको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, वो स्टैग्नेंट नहीं होना चाहते। ये बहुत अच्छा तरीका है कि ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम है तभी आप आइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल में जा चुका है, तो इसकी पहचान क्या होगी? कैसे दूसरे लोग समझ पाएंगे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल में जा चुका है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थैंक यू ये पूछने के लिए। नंबर 1, आपकी जो डेली लाइफ है, आपको खाना पीना आप ठीक से खा रहे हो, आपके हाइजीन इश्यूज़ है, आप ठीक से नहा रहे हो नहीं नहा रहे हो,
आप जो चीज़ पहले आपको करने का इच्छा करती थी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जैसे घूमना फिरना, लोगों का वो मन भी नहीं करता जब वो सैडनेस से रहती है मन में, बिल्कुल भी नहीं रहती। ये शुरुआती लक्षण है, ये शुरुआती लक्षण है, पता चल सकता है। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लाइक आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो, क्या करेंगे, जाके छोड़ दो, घर में बैठे आराम से काम करके आ जाएंगे। ये सब इनिशियल स्टेजेस है, लोगों को लगता है कि फेज़ है, ये फेज़ नहीं है, ये फर्स्ट लाइन सिम्टम्स है जो आपको दिखेंगे कि स्क्रीनिंग हो रही है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेंटल हेल्थ को लेके, चालू हो चुका है, अंदर शुरू हो चुका है। उसी टाइम पे हम उसको एड्रेस कर दें तो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। हम डिस्कस करें कि क्या इशू हो रहा है, बात करें तो प्रॉब्लम फिनिश। लेकिन एक फ़ेज़ है, हम बोल के छोड़ देते हैं कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते करते बात बढ़ती जाती है, वो भी नेवर एंडिंग हो जाती है। तो बेसिक सिम्टम्स, खाना ठीक से नहीं खाना, हाइजीन इश्यूज़ मेंटेन नहीं करना, लोगों से मिलना नहीं, या जो काम पहले करने का मन करता था वो अब आप नहीं करते हो, ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है कि चिंता चिता समान वाला जो वर्ड है वहाँ तक लेके जा रहा है इसको। मैंने अगर ज़्यादा मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस अगर सोचता है व्यक्ति सारे दिन अगर सोचेगा तो उसको होगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति तनावग्रस्त है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस में है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि वो मेरे फैमिली में ही कोई मेंबर है या मेरा फ्रेंड है, तो मुझे क्या करना चाहिए उस तुरंत हालात में? मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि आप बात करके देखिए कि अगर आपसे वो फैमिली मेम्बर या आपकी जो फ्रेंड है बात करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपस में बात करने में बहुत सपोर्टिव केयर मिलता है। बाई चांस वो नहीं हो पा रहा है, हेजिटेंट है, कैसे शेयर करें? एज ए प्रोफेशनल्स वी आर ऑलवेज देयर। आके वो बात करते हैं, शेयर करते हैं, स्टार्टिंग से अपनी स्टोरी बताते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिल्डअप करते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं सेशन वाइज सेशन, कैसे उनको आगे बढ़ना है। एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि एंग्जाइटी का एक सोर्स होता है। किसी ने आपको बुरा भला कहा, पूरी ज़िंदगी आप बुरा भला ही सुन रहे हो, आपने कितना भी अच्छा कर दिया लेकिन कोई आपको अच्छा नहीं बोल रहा है। बच्चों का प्रॉब्लम क्या है? घर में पेरेंटल फाइट्स है, स्कूल में बुलिंग हो रही है, बच्चे जाके अपने मन की बात कहाँ करें? लेडीज़ का है, घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं आ रहा। जेंट्स का क्या है? बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, घर में ऑफिस में चारों तरफ वो घिरे हुए हैं, ये काम नहीं हो रहा, उनको कौन संभाले? आइए आप बात कीजिए, एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप बात करोगे तो आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा। तो मान लीजिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ या मान लीजिए कोई भी ऐसा जो इस समस्या से जूझ रहा हो जो व्यक्ति, वो आपसे बात करता है, तो आप प्राइवेसी का कितना गारंटी देते हैं? क्योंकि इस मामले में मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि ठीक है मेरी समस्या ऐसी है, मगर देखिए लोग बात क्यों नहीं करना चाहते, अपने मन की बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बहुत सारी बातें, मैं शुरुआत में मैंने आपको कहा कि सबको तो ये गारंटी चाहिए कि भाई हम किसी से कहें तो वो हमारी बात को सुनकर हमारा सपोर्ट करे, ना कि उसका माहौल उड़ाए, ना कि उसको इस्तेमाल करे मेरे विरुद्ध ही। तो आप लोग तो जैसे साइकोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं आपके साथ में, मैंने देखा कई फिल्मों में देखा है कि जब आपके साथ में कोई पेशेंट आके बात करता है तो आप उसकी जो बातें हैं उसको गुप्त रखने का वचन देते हैं। तो क्या ये भी आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? कितना सिक्योर्ड है आप लोगों के पास बात करना? संजय जी, ये मेरा 17th ईयर है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, और ये बात बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी यही बोलेंगे, आज तक मेरे ऑफिस या क्लिनिक से कोई भी बात बाहर नहीं गई है, चाहे मेरे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना आए, मेरे दोस्त ही क्यों नहीं आए, या बाहर तो खैर जो क्लाइंट्स आते हैं, एक वर्ड बाहर नहीं गया है, कौन मेरे पास में आया है, गया है, और क्या बातें हमने यहाँ पे शेयर की है। मेरे अगर फ्रेंड्स भी आते हैं, दूसरे फ्रेंड को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बात की है। अच्छा, आप लोग मतलब उसको गोपनीय तरीके से अपने हिसाब से रखते हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल स्पेस है, हम बोलते हैं। मुझे लगता है आपका प्रोफेशन इस चीज़ को अगर इसमें नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप लोग। क्योंकि देखिए मैं खुलकर बात करता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को पूछा। हो सकता है कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मैं इन बातों को एकदम सीधे तौर पे पूछता हूँ कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर मान लीजिए कि आपको एज ए पेशेंट मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप मेरी बात को अपने तक रखोगे, बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को भी शेयर कर देता, फिर मन की बात मन में क्यों रहती। तो ये समस्याएं खैर होगी, जो मैंने स्पष्टीकरण आपसे मांगा है, आपने दिया भी है स्पष्टीकरण को।
अब मान लीजिए हम और एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं चीज़ों में। मान लीजिए कि किसी ने गौर नहीं किया, तनाव में जो व्यक्ति है उस पर किसी ने गौर नहीं किया, बच्चा है या जो भी है, आजकल बच्चों में भी तनाव आ रहा है, बड़ों में भी आ रहा है, बूढ़ों में भी आ रहा है, सब में है। हर वर्ग के लोग तनाव से ग्रसित है। पहला तो क्या इसका कोई विशेष कारण आपके पास आया है? ऐसे आप तो काफ़ी सालों से इसमें हैं, तो आपको क्या विशेष कोई एकदम नंबर 1 रीज़न कोई पता चला है कि इसकी वजह से ही यह तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के? कोई ऐसा रीज़न है, आया है? मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1 रीज़न है सेल्फ एस्टीम। आप कुछ भी काम कीजिए, छोटा काम या बड़ा काम कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी जब रेस्पेक्ट को छूट पहुँचती है ना, सबसे ख़राब बात वही होती है। अगर आप लेडीज़ के केस में देखिए, वो बहुत कोशिश करती है, सब जगह मेहनत करती है, घर में बाहर में, लेकिन घर में आकर वापस से वही सुनना पड़े कि कुछ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लगता। मेन है बाहर दिन भर काम करते हैं, रात को घर में आते हैं, उनको वही सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं हुआ, उनको ख़राब लगता है। बच्चे भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से मेहनत करने की, फर्स्ट आने की, सेकंड आने की, नहीं आते हैं। एज पेरेंट्स हम बोलते हैं हमने तुमको इतना प्रोवाइड किया, फिर भी तुम मार्क्स नहीं लेके आए। सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ की जब इशू आती है और वो जो मन में लगती है, तो प्राइमरी रीज़न आज के टाइम पे यही है, लो सेल्फ एस्टीम, खुद को नीचे आंकना। तो अगर इसको मैं उल्टे तौर पे देखूं, अगर आपने जो कहा उसके ठीक विपरीत देखूं कि क्या ईगो भी बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों में? ईगो या हो गया है, खुद को मतलब एप्रिशिएशन, हर बात का एप्रिशिएट करवाना, ये भी कहीं ना कहीं इसकी वजह बन गया है। ये पहले नहीं था, अब क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अगर आप देखोगे, लोग बहुत गिव कर रहे थे रिलेशनशिप में, अप्रिसिएशन नहीं था, क्योंकि फैमिली है, फैमिली के हिसाब से फैमिली चलती, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जब लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, फैमिली हो, काम हो, कहीं पर भी, कोई भी आप लाइफ में देखिए, जब लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है। फैमिली है, फैमिली के हिसाब से चलिए, काम है, काम के हिसाब से चलिए, तब प्रॉब्लम नहीं आती है, ईगो क्लैशेस नहीं आते। ईगो क्लैशेस का एक और रीज़न है, हम जब कंपेयर करते हैं, उसने इतना किया, तुमने ये नहीं किया, वो तो बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास में तो ये है, तुम्हारे पास में वो नहीं। उसके पास में अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो फैंसी पार्टीज अटेंड करता है, लेकिन आप तो कुछ नहीं करते, आप तो कुछ नहीं कर पाए। दिखावा। आप प्रेजेंट टाइम पे देखोगे संजय जी, जो ये कांस्टेंट कंपैरिजन का कल्चर हमारे यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें सब लोग परेशान हो चुके हैं। मेरे पास में क्लाइंट आए थे, अच्छा काम है, सब कुछ है, लेकिन फ़िलहाल काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक लोन लिया है अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, ताकि दोस्त को लोन लेकर ये नहीं पता चले कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, मेरे पास में अच्छे कपड़े नहीं है, या मैं पहले जैसे फैंसी पार्टियाँ नहीं दे सकता। तो प्रॉब्लम यहाँ तक है, जितना दिखावे की ज़िंदगी है, दिखावे की ज़िंदगी है, इसलिए ईगो ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है। और मगर खैर हम लोग आज मतलब ईगो की बात कम करेंगे, क्योंकि समस्या की बात ज़्यादा करेंगे। बहुत सारे समय में मैंने देखा भी है कि दिखावे की अगर बात करें तो दिखावे में हमने देखा है कि अगर मेरा पड़ोसी किसी अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, जहाँ पर कि मान लीजिए बहुत लाखों में फ़ीस देनी पड़ती है, तो मेरे लिए भी ये समस्या तैयार हो जाती है कि मुझे भी वहाँ पढ़ाना है। कंपटीशन टाइप का एक माहौल बनता जाता है। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि आज के दौर में जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, पहले थोड़ी कम हुआ करती थी, तो इसका कारण कई लोग मानते हैं सोशल मीडिया के अंदर में ज़्यादा अपने आप को झोंकना। करेक्ट। तो उसके वजह से जो सांसारिक जो जीवन है, जो अपना इर्द गिर्द का जो जीवन है, उससे हम लोग दूर हटते जा रहे हैं। हमारा जो स्पर्श है, जो फैमिली का जो स्पर्श होता था, जैसे माँ बाप की नज़दीकी, भाई बहन की नज़दीकी, दोस्तों की नज़दीकी, जो एक फैमिलियर एक वातावरण हुआ करता था, वो अब मोबाइल के अंदर होता है। तो वो अब हम वर्चुअल लाइफ में आ चुके हैं, फिजिकल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में आ चुके हैं। तो इसको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कितना योगदान है इस तनाव को बढ़ाने में? 98%, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया हमको ये पुश कर रहा है कि हमको एक परफेक्ट लाइफ दिखाना है। हम परफेक्ट है, हमारी लाइफ परफेक्ट है, हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है, हमको गुस्सा नहीं आता, हमको ख़राब फील नहीं होता, हम हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मेरे ऑफिस में मैं आपको बताती हूँ, एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने बोला कि मैम अभी मैं रो रही हूँ आपके सामने, लेकिन मैं बाहर जाऊँगी, मैं आंसू पोंछूंगी, मैं एक सेल्फी क्लिक करूँगी, अपनी स्टोरी में अपलोड करूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
सोशल मीडिया में हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन किसके कॉस्ट पे? अपने कॉस्ट पे। हम अपना रिश्ता खुद से भूल रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम कौन है। आप घर में जाते हो, फेसबुक चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, लेकिन घर में बच्चे को क्या चाहिए किसी को पता नहीं है। ये बाहरी दुनिया है, शो ऑफ, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हम खुद का रिलेशन खुद से लूज़ कर रहे हैं, इसलिए लोनलीनेस चारों तरफ है, इसलिए ईगो चारों तरफ है। एक बड़ा अहम सवाल है, क्या भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है या अभी भी सामाजिक कलंक, स्टिग्मा बाधा है? डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज में दवाएं और थेरेपी में से कौन ज़्यादा प्रभावी है या दोनों बेहतर है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो हमने स्टार्ट किया था सिलीगुड़ी में, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। बहुत मेहनत करके हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस किया है यहाँ पे। और इंडिया की बात करें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है। अब ज़्यादा लोग आते हैं, अपने बारे में खुल के बात करते हैं, बच्चे आते हैं, मेल फीमेल ओल्ड केयर गिवर्स सब आते हैं। और ये कम होने वाला नहीं है, बल्कि आगे बढ़ेगा ही जो इसका अवेयरनेस है। जैसे अब दवाई का बात कर रहे हैं, जो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, बहुत डिप्रेसिव केसेस होते हैं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे आपने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना है, उसमें हमको मेडिसिन लेना ही पड़ता है। लेकिन आप मेडिसिन लेंगे और सेशन साइड बाय साइड करवाएंगे तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो आपको मोमेंटरी ठीक लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे अंदर में कहीं ना कहीं रहती ही है। तो प्रॉब्लम को निकालना बहुत ज़रूरी है। एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जब टीम में मिलकर काम करते हैं तो रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है। और जैसे आजकल के दौर में महिलाएं, युवतियां और सभी वर्ग के लोग, मतलब महिलाएं भी, पुरुष भी, युवा सभी अभी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हॉलिक हो गए हैं। करेक्ट। काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो ऑफिसों में भी अभी महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है और हर जगह महिलाओं का आजकल आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही हैं। इस हालात में भी अगर वो कार्यस्थल में अपना कार्य करती है तो वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तनाव रहता है। तो इस तनाव को वो कैसे लड़े, इस तनाव से कैसे लड़े? क्योंकि यहाँ पर भी मान लीजिए कि आप किसी भी ऑफिस की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें आपस में कहीं ना कहीं क्लैश रहता है, तनाव रहता है, एक दूसरे के साथ में क्लैश होता है। तो इस तनाव को कैसे बैलेंस करके वो अपना काम करे ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, इसका क्या है फॉर्मूला? संजय जी, पहले ना एक बात होती थी कि हम अपने काम पे फोकस करते थे, काम किया, अपने पर में ध्यान दिया, चले गए। अभी क्या हम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पे कम फोकस करते हैं। उसने ये किया, उसने वैसे किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। मैं मेरे ऑफिस के लिए पूछ रहा हूँ। तो हमें क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, हमें खुद पे फोकस, हम पे काम करने आए हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा ऑफिस है। हम काम करने आए हैं, हम काम पे फोकस करेंगे, काम करके हम चले जाएंगे, बस। ये सिंपल चीज़ें थी जो हम पहले फॉलो करते थे, ये कहीं ना कहीं हम ये प्रेजेंट लाइफस्टाइल में भूल गए हैं। ऑफिस जा रहे हो, अपना काम करो, क्लैशेस हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ या कॉलीग्स के साथ में, सॉर्ट आउट कर लो। जैसे हम ईगो की बात कर रहे थे, ईगो रखने से कुछ नहीं मिलेगा, खुद को प्रॉब्लम होगी, सामने वाले को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद ही घुटे जा रहे हो, तकलीफ आपको होगी, सामने वाले को नहीं होगी, और इसका इम्पैक्ट भी अपने करियर पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंपल है, अपनी लाइफ में फोकस करो। करना मुश्किल है क्योंकि लाइफ इतनी चेंज हो रही है, लेकिन सिंपल तरीका है, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि हम काम करने आए हैं, ये हमारा ऑफिस है। अच्छा, इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी देखिए जो घटनाएं घट रही है वो तो आपको भी पता है। हाँ। बहुत सारी घटनाएं घटती है रिश्तों में ब्रेकअप के वजह से। और अगर रिश्तों की बात करूं तो आजकल रिश्ते बहुत कम टिक रहे हैं। करेक्ट। जैसे पहले जो शादियां होती थी बहुत लंबी चलती थी। करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज़ हो या जो भी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप कुछ भी बोल दीजिए, उसको लंबी चलती थी। तो आज के दौर में जो शादियाँ हो रही है बहुत कम चलती है। करेक्ट। तो उसका क्या वजह है मेनली, या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, कंट्रोल वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम एडजस्ट करते थे। अच्छा। एडजस्ट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, क्योंकि शादी का नाम ही है एडजस्टिंग, क्योंकि दो लोग मिलते हैं, एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। पहले क्या था, लेडीज़, एक ट्रेडिशनल सेटअप के बारे में बता रही हूँ कि लोग लेडीज़ घर पे बैठते थे, घर चलाते थे और हस्बैंड लोग काम पे जाते थे। माहौल चेंज हो गया है, आप भी देख रहे हैं, लेडीज़ काम पे जाती हैं, उनको लगता है कि हम भी बराबर कमा रहे हैं, हम क्यों पीछे रह जाएं। कोई हमको कुछ भी फैमिली मेम्बर्स आके कह के चला जाए, हम क्यों सुन लें। हमने भी आदमियों की तरह मेहनत की है दिन रात, जहाँ पे हम अभी हैं, तो हम क्यों सुनें। अगर इसको
साथ में लेके चलना, जैसे आपने बोला शादी क्यों नहीं निभ रही है, तो ये लेवल पे आके चलना पड़ेगा, फैमिलीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे मेरा बेटा काम करता है वैसे मेरी बहू भी काम करती है, जैसे मेरा बेटा थक हार के घर में आता है वैसे मेरी बहू भी थक हार के घर में आती है। बेटे को पानी पूछ सकते हैं तो बहू को भी पानी पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक गिलास पानी पूछ लोगे तो बहू उसको 100 टाइम करके आपको आगे और आपका काम ही करके देगी। बात जैसे मैंने पहले कहा रिस्पेक्ट की होती है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ की होती है, और यही बातें बेटियों पर भी लागू होती है, लागू होती है बिल्कुल। तो अभी भी समाज आपके कहने का मतलब ये है कि अभी भी समाज में माने शिक्षा का स्तर बड़ा है, मगर अभी भी संस्कार के को मानकर दबा कर उस चीज़ को अभी भी दबा रखे हैं कि हाँ माने बेटी को भी बेटे के बराबर समझना है। उस चीज़ में अभी भी कमी है कहीं ना कहीं। हम क्या ना वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, लेकिन जब ये लागू करने के टाइम पे आता है ना, प्रॉब्लम तब होती है, क्योंकि हम अपने बेटे लोग को बोल रहे हैं अच्छा पढ़ो, बेटियों को भी बोल रहे हैं अच्छा पढ़ो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है, जब शादी के करने का टाइम आती है तो वो सब कुछ बिखर रहा है। अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में लोग 35 के हो रहे, 36 के हो रहे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है और लेडीज़ को पता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर में आएगी। तो उनको लगता है, ये रिसर्च हुआ है हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा था कि जब लेडीज़ को पता है कि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनको उनके लिए उनका करियर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो वो फ्रीडम क्या है, फ्रीडम को वो जाने नहीं देना चाहती है। यहाँ पे फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तनाव और चिंता से निपटने के लिए एकदम प्रभावशाली अगर कोई उपाय हो जो आप बता सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी बहुत स्ट्रेस में आ गया हूँ और मुझे तुरंत इसको ये करना है, निपटना है इससे, कोई ऐसी टेक्निक है जिसको कि मैं यूज़ कर सकता हूँ जिससे मैं रिलीफ कर सकता हूँ खुद के? नंबर 1, आप यहाँ बैठे हैं, आपको चिंता हो रही क्या होगा कैसे होगा। हम जब चिंता करते हैं या तो हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, करेक्ट। हम प्रेजेंट में नहीं है। सबसे पहले हमको अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना है। सिंपल तरीका है, आंखों को बंद कीजिए, नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको अपने मुंह से निकालिए। 5 मिनट कीजिए, विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट। क्योंकि आपने अपने आप को ये सिखाया है कि जो मैं हूँ अभी यहाँ पे हूँ, मैं पास्ट को नहीं सोच रहा, मैं फ्यूचर में नहीं सोच रहा, बस अपने ऊपर में ध्यान दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं प्रेजेंट में हूँ। हमको प्रेजेंट में जीना है। क्या होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। जो हम अभी कर रहे हैं यही बेस्ट टाइम है आगे बढ़ने का। इसको ठीक से कर ले तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ये जो अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसको क्या स्कूल सिलेबस में भी लाना चाहिए कहीं ना कहीं? आपको लगता है अभी है, आया हुआ है, स्कूल सिलेबस में है? यहाँ पे नहीं आया है, स्कूल लेवल में लाके आना चाहिए। बिकॉज अगर आप बच्चों को देखोगे अभी सब में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ठीक से बात नहीं करता। कैसे सीखा? अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, या तो घर से या स्कूल से या अपने फ्रेंड्स से। मेंटल हेल्थ करिकुलम अगर हम स्कूल में डालते हैं तो बच्चे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सीखते हैं। गुस्सा आ रहा है कैसे मैनेज करना है, कुछ बातें बोलनी है कैसे बोलनी चाहिए। पेरेंट्स को भी साथ साथ में इसमें इंक्लूड करना है, उनको सिखाना कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। बच्चे ने रोया, मुझे सामान चाहिए, और पेरेंट्स क्या करते, नहीं मैं भी ऑफिस से आया हूँ, मुझे तंग मत करो, लो सामान तुम रख लो। तो बच्चे को पता है अगर मैं रोऊंगा तो मुझे वो सामान मिल जाएगा नहीं। इसलिए मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद को मैनेज कैसे करना है प्रेजेंट के लाइफस्टाइल में जो इतना फास्ट चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा कोई काउंसलिंग सेशन रखने का प्लान कर रहे हैं मास वे में, जिसमें कि पेरेंट को आप काउंसलिंग में बुलाएं और उनको समझाएं कि हाँ बच्चों को कैसे आपको रखना है? इस तरह का कोई प्लानिंग है आपका? हम बहुत इवेंट्स करते हैं बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके, वुमेन को लेके। हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जहाँ पे हम पैनल को बुला के, जो सिलीगुड़ी के हमारे जो पैनल्स अच्छे डॉक्टर्स हैं सबको बुला के हमारा इंटरैक्टिव राउंड होता है, जहाँ पे हम बच्चों के बिहेवियर, पेरेंट्स के बिहेवियर और जो वुमेन को इश्यूज़ हो रहे हैं करंट लॉट में, क्योंकि उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत वर्कशॉप्स और इंटरैक्टिव सेशंस हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में बैठते हैं, जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी बातें आपसे हुई। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस पूरे मामले पर, तनाव की बात अगर करें, जो भी करें, इस पर आपको क्या लगता है मीडिया का रोल
कैसा होना चाहिए? ऐसी संवेदनशील खबरों पर जहां घटनाएं घट रही हैं उस पर मीडिया का रोल को लेकर आप क्या कहते हैं? उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए ऐसी खबरों को लेकर? मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल संजय जी, आपसे अच्छा तो कोई जान भी नहीं सकता है। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप भी देखते हैं चारों तरफ हो रहा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, अडल्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। अगर ये चीज़ है तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, होप लूज़ नहीं करना है। हमारे पास में ऐसे लोग हैं आसपास, जो आपके आसपास भी होंगे या कहीं पर भी, जो आपको गाइड कर सकते हैं कैसे आप इससे निजात पा जाओ, या कोई सोल्यूशन मिल सकता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि कैसे आप इससे डील कर पाओ। तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ये ओपन डायलॉग क्रिएट करता है। ओपन डायलॉग हमारे साथ जो सोसाइटी के और भी रेस्पेक्टेड पीपल है साथ में इकट्ठा करके कि कैसे हम इससे डील करें। एक ओपन डायलॉग होना ज़रूरी है, एक टाइमली इंटरवेंशन होना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, इसको दिखाओ, प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा। जैसे हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, हमको फीवर हो रहा है, हमको बोन में इश्यूज़ हैं, हमको स्टमक में इश्यूज़ हैं, वैसे ही ये अगर हम नॉर्मलाइज कर दें कि अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आपको कुछ बात करना है, आप जा सकते हो प्रोफेशनल के पास में, तो इससे बढ़िया चीज़ मीडिया कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मलाइजिंग टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। मतलब सिर्फ मेडिसिन पे ही हम हर बीमारी को मेडिसिन से क्योर ना समझे, हमको मानसिक जो तनाव है या मानसिक स्वास्थ्य उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है उसी से बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं धीरे धीरे। अगर आप पेट के इश्यूज देखेंगे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस की वजह से ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हो अपने काम पे, करना है, खाना पीना टाइम पे नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो बॉडी में अपने आप प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगा ही। यूथ में जो समस्याएं हैं, मान लीजिए जो युवा है सबसे ज़्यादा, अब ये आखिरी क्वेश्चन ही है, यूथ जो युवा हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी परेशानी मैं देखता हूँ कि वो जैसे ही वो अपने युवावस्था में आते हैं 16-17 के बाद में, वो परिवार के साथ बात करने में झिझकते हैं, और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ आती है वह परिवार के साथ इसलिए खुल के बात नहीं कर पाते क्योंकि उस वक्त में उनका एक हार्मोनल चेंज आता है, और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उन्हें लगता है कि इन बारे में बात करना थोड़ा शर्मिंदगी होती है। तो इस समय में यह दौर ऐसा होता है जब वह गलत रास्ते पे चले जा सकते हैं, क्योंकि इस हार्मोनल चेंज का किसी के सामने अगर वो खुलासा करे, दोस्त के सामने या इसके सामने, तो हो सकता है गलत ट्रैक में चले जाए। तो इस वक्त में क्या पेरेंट को क्या करना चाहिए और युवाओं को क्या करना चाहिए? यूथ एक प्राइमरी इश्यू है क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि उनको लगता है कि हम बड़े हो गए, हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अब पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करें हमारे लाइफ में तो अच्छा है। पेरेंट्स को ऑफकोर्स लगेगा कि हमारे बच्चे हैं, हम जितना गाइड कर पाए कर सकें। यूथ को क्या है, जो हम कंपनी बोलते हैं ना संजय जी, हमारी जो कंपनी है, हम ना कहीं बहक रहे हैं, तो पेरेंट्स का गाइडेंस जो है हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जो बच्चे को लगता है कि नहीं अब हम बड़े हो गए, अपने लाइफ में खुद डिसाइड कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है। तो जो आज के टाइम पे पेरेंट्स और जो बच्चों का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। आप भी देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं। एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये बताना कि आप हमेशा बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर आप नहीं कर सकते, थोड़ा चीज़ आप उनके हिसाब से भी करने दो। और बच्चों को ये कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स के पास में जाओगे, उनसे डिस्कस करोगे, आप अपने पेरेंट्स के पास भी जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ पा रहे, एज डिफरेंस हो सकता है, जनरेशन गैप हो सकता है, उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाएंगे, वी ऑलवेज वेलकम। बिकॉज बहुत बच्चे हमारे पास में आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं ब्रेकअप इश्यूज़ को लेके, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट भी आ रहे हैं, बिल्कुल ब्रेकअप इश्यूज़ को लेके आते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, कल एग्ज़ाम है, एक दिन पहले वो स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरा ब्रेकअप हो गया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है संजय जी, अब आप क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ में डिस्कस आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स के साथ भी करते तो मजाक उड़ाते या कर लेना तो कूल नहीं है, तो बात नहीं कर सकता किसी के साथ में। एक कूल जो वर्ड आ गया है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वीक है, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो आजकल के ये यूथ है, दे रीच आउट एंड टॉक अबाउट देमसेल्व्स, बिना कोई झिझक के, बिना कोई शर्म के।
अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और सोचने वाला नहीं है, नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो मीडिया अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंकरेजिंग यूथ्स कि आपको जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, आके आप बात करो, कोई भी शर्म की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, नॉर्मलाइज करो इसको, नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज भी। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं वैसे आप प्रोफेशनल्स के पास में आ सकते हैं, काउंसलर्स के पास में नॉर्मलाइज करो कि हाँ हम बात कर सकते हैं। माने कुल मिला के बात ये है कि आपको दिल को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, जितना आप पाइलअप करेंगे उतना वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है। तो खुलकर बात करनी पड़ेगी। माने अगर पूरा कंक्लूजन की बात करें तो हमको लगता है कि यही है कि अगर हम खुल के बात जब तक नहीं करेंगे अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ खुलकर समय बिताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो पाएँ, एक दूसरे से ज़्यादा भरोसा कर पाएँ, तभी जाके इन समस्याओं का समाधान होगा। आप क्या माने हमारे माध्यम से, जैसे हम एक मीडिया की तरह एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ एक सेशन करके, क्योंकि हमने देखा लगातार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। हम क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ गाइडलाइन है, इसलिए हम खुलकर माने बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, नहीं तो वहाँ पर हमें स्ट्राइक दे दिया जाता है। ये हमारी मजबूरी है। फेसबुक हमें मन की बातें नहीं करने देता है बहुत सारी जगह। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉजिटिव मैसेज हम दे पाएँ, हम समस्याओं का निदान करने की जो रेमेडीज़ है वो दे पाएँ हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, या मान लीजिए अभी सरकारी तौर से भी काफ़ी शायद ऐसे मुझे लगा टोल फ्री नंबर आ चुके हैं, अब बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, इवन सोशल मीडिया पर भी ऐसी व्यवस्था है कि आप वहाँ से काउंसलिंग कर सकते हैं। लोग आपसे बात करेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको उस वक्त ये फील करवा देंगे कि हाँ आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। आपके बाद आप हो सकता है अपनी परेशानी को ख़त्म कर लें, लेकिन आपके बाद आपके परिवार के ऊपर जो परेशानियों का बोझ आएगा वह आपके कारण आएगा। तो इसलिए आप कि हो सकता है कि आप एक बार के लिए खुद को शांत कर लें, लेकिन बाद की परिस्थितियां आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बोझयुक्त होगी। धन्यवाद आभा जी हमारे साथ आई और हमारे पास आई और इन्होंने बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप तनाव में, अगर आप तनाव से गुजर रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपको लग रहा है कि संघर्ष का अब विराम हो जाएगा, अब हम आगे इस तनाव से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह पर फिर आभा जी जैसे लोग आपकी मदद करेंगे। हमारा मीडिया आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि मीडिया का मकसद ही, हमारी जो मीडिया है, हम औरों की बात नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो फॉलोअर्स हैं, जो लाखों की संख्या में जो फॉलोअर्स हैं, वह सभी आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना है, हमारे माध्यम से, अगर हमारे पास किसी भी मनोचिकित्सक का नंबर है या किसी भी तरह की मदद की आपको आवश्यकता है, तो हम अवश्य कोशिश करेंगे। ये हमारा सहयोग का आपके पास में एक आश्वासन रहा। यह सेशन आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों रखा है, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हम समाचारों में देख रहे हैं, हमें काफ़ी ख़राब भी लग रहा है। हमारे अंदर से हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, कि लोग क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्यों ऐसे रास्ते अपना रहे हैं जहां से वो वापस आ सकते हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है जो नामुमकिन है, जहां से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि हर रास्ता जब बंद होता है तो दूसरा रास्ता शुरू होता है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमें किसी भी रास्ते के वहाँ ऐसे मुहाने पे जाके खड़ा नहीं होना चाहिए जहाँ पर कि रास्ता बंद हो जाए। तो हमारी आशा तो पॉजिटिव है, आप भी आशा रखिए। और आज हमारे साथ आभा जी हैं, तो आभा जी अब आगे आपकी कितनी मदद कर पाती है तो खैर देखने का विषय है, और हमारी मदद भी आपके साथ रहेगी। तो इसलिए आज के लिए दीजिए हमें आज्ञा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।